वक्त और समझ एक साथ में खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने पर वक्त नहीं रहता। वेद पढ़ना आसान है, किंतु जिस दिन आपने किसी की वेदना को पढ़ लिया तो समझिए आपने ईश्वर को पा लिया। मुख्य मुद्दे पर आने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। एक नाव नदी के किनारे बंधी थी। उस नाव में जाने वाले कई लोग थे। सोचने लगे, जब एक मल्लाह नाव खींच करके पार ले जा सकता है तो हम लोग इतने मिलजुल करके इसे पहुंचा क्यों नहीं सकते। सभी लोग उत्साहपूर्वक नाव में सवार हो गए। नाव चल पड़ी। बीच मझधार में जाकर के नाव चक्कर खाने लगी। पार जाने के या ये बोल सकते हैं उस नाव को कंट्रोल करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, पर एक भी सही साबित नहीं हुआ और आखिरकार नाव डूब गई और एक भी व्यक्ति बच नहीं पाया। साथ ही साथ एक दूसरे घाट पर दूसरी कहानी हुई। एक दूसरे घाट पर मल्लाह भी था, नाव भी थी, जाना कहां है यह भी निश्चित था, पर उस नाव खेने वाले ने नशा पी करके रखा था, नशा करके रखा था। पेड़ से बंधे रस्से को खोलना याद ही नहीं रहा। मुसाफिर खुशी खुशी बैठ गए और मल्लाह ने चप्पू चलाना स्टार्ट कर दिया, आरंभ कर दिया। नाव हिलती डुलती रही। रात के अंधेरे में ऐसा लगता रहा जैसे नाव तेजी से अपने गंतव्य की ओर, अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रही है। सभी खुश थे, किंतु सवेरा होते होते देखा कि जहां से बैठे थे वहीं के वहीं थे। एक नाव का मल्लाह था नहीं और दूसरे का था, पर उसके बददिमाग होने से मुसाफिरों को हैरानी सहनी पड़ी। यह कथा जीवन का उद्देश्य पार करने वाली उस नाव के संबंध में है, जिसके लिए कुशल और प्रवीण गुरु का सहयोग मिले बिना जीवन में विशेष सफलता मिलना कठिन होता है। जीवन में हैरानी ही हैरानी हाथ लगती है। इसीलिए तो कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल में और गुरु पूर्णिमा के इस विशेष एपिसोड में। भारतीय संस्कृति में गुरु को देवता के तुल्य माना गया है। गुरु को हमेशा से ही ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान पूजा गया है। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना गया है। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जिसमें हम अपने गुरुजनों, महापुरुषों, माता पिता और श्रेष्ठ जनों के लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। एक बालक को जन्म भले ही माँ बाप देते हैं, लेकिन उसको जीवन का अर्थ और इस संसार के बारे में समझाने का कार्य गुरु करता है। गुरु को ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से वह जीव का सृजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुरु अपने शिष्य का सृजन करते हैं। गुरु के प्रति आदर, सम्मान और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाता है। इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, अतः इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन से ऋतु परिवर्तन भी होता है, अतः इसी दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान भी किया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है और उसे यथाशक्ति दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करता है। शिष्य इस दिन अपने सारे अवगुणों को गुरु को अर्पित कर देता है तथा अपना सारा भार गुरु को दे देता है। और इसीलिए इस दिन प्रार्थना की जाती है, आरती गाई जाती है, स्तुति की जाती है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। भारतवर्ष में सभी ऋतुओं का अपना ही महत्व है और गुरु पूर्णिमा खास तौर पर वर्षा ऋतु में मनाने के पीछे भी एक और कारण है, क्योंकि इन 4 माह में न अधिक गर्मी होती है न अधिक सर्दी होती है। यह समय पढ़ने और पढ़ाने के लिए आरामदायक है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए गुरु चरण में उपस्थित शिष्य ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति को प्राप्त करने के लिए इस समय का चयन करते हैं। वैसे तो हर दिन गुरु की सेवा करनी चाहिए, लेकिन इस दिन हर शिष्य को अपने गुरु की पूजा करके अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। वर्ष की अन्य सभी पूर्णिमा में इस पूर्णिमा का महत्व सबसे ज्यादा है। इस पूर्णिमा को इतनी श्रेष्ठता प्राप्त है कि इस एकमात्र पूर्णिमा का पालन करने से ही वर्ष भर की सारी पूर्णिमाओं का फल प्राप्त हो जाता है। बहुत से लोग हमेशा बात करते हैं कि हमने तो गुरु बनाया नहीं जीवन में, तब क्या करें। यह हमारी आस्था नहीं है इस कोई हाड़ मास के पुतले में या गुरु में, तब क्या करें। तो कोई जरूरी नहीं है कि अब इंसान कोई गुरु बनाए।
हर गुरु के पीछे गुरु सत्ता के रूप में शिव जी ही है। अतः अगर गुरु नहीं हो या ना बनाना हो तो शिव जी को ही गुरु मान करके गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना चाहिए। श्री कृष्ण को भी गुरु मान सकते हैं। श्री कृष्ण या शिव जी का ध्यान करें, विष्णु का ध्यान करें, जो देवी देवता आपको पसंद है, चाहे श्री कृष्ण, चाहे श्री राम, शिव जी, हनुमान जी, जो आपको पसंद है उनको आप गुरु मान सकते हैं। दत्तात्रेय के 108 गुरु थे, तो आप चाहे श्री कृष्ण को माने, शिव जी को माने, ध्यान करके अर्थात कमल के पुष्प जो बैठे हुए हैं आपके इष्ट देव, उनका ध्यान करें, उन गुरु का ध्यान करें, मानसिक रूप से उनको पुष्प, मिष्ठान तथा दक्षिणा अर्पित करें, स्वयं को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करें। ऐसा करके भी आप गुरु पूर्णिमा का पर्व मना सकते हैं। अब बात करते हैं कि आषाढ़ की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। आषाढ़ की पूर्णिमा को चुनने के पीछे गहरा अर्थ है, और अर्थ यह है कि गुरु तो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह है जो पूर्ण प्रकाशमान है, और शिष्य आषाढ़ के बादलों की तरह है। आषाढ़ में चंद्रमा बादलों से घिरा रहता है, जैसे बादल रूपी शिष्यों से गुरु घिरे हुए हों। शिष्य सब तरह के हो सकते हैं, जन्मों के अंधेरे से लेकर के अंधेरे बादल की तरह ही, उसमें भी गुरु चांद की तरह चमक सके, उस अंधेरों से घिरे वातावरण में भी प्रकाश जगा सके, तो ही गुरु पद की श्रेष्ठता है। इसलिए आषाढ़ मास की पूर्णिमा का महत्व है। इसमें गुरु की तरफ भी इशारा है और शिष्य की तरफ भी, और यह इशारा तो है ही है कि दोनों का मिलन जहां हो वहीं कोई सार्थकता है, वहीं कोई पुण्य सत्ता है। हम सभी का अपना अपना धर्म है, अपनी अपनी परंपराएं, अपने अपने संस्कार है, और हमें उन्हीं संस्कारों से बंधे हुए हैं। अब समय है अपनी परंपराओं, अपने संस्कारों, अपने धर्म की रक्षा करने का। अब भी हम नहीं जागे तो वह समय दूर नहीं जब आपकी संतान आपसे पूछेगी कि हमारे संस्कार क्या है, हमारे धर्म क्या है, हमारी मर्यादा क्या है, और उस समय हमारे पास में उन्हें बताने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने कुछ सहेज कर रखा नहीं। आधुनिक जीवन ने इन सभी धार्मिक परंपराओं को एक तरफ कर दिया है, और उसी का परिणाम है कि आज हर तीसरा व्यक्ति दुखी है, निराश है, अशांत है, अकेला है। आइए हम संकल्प करें कि हम अपने संस्कारों को, अपने मूल्यों को, अपने धर्म को, अपने ज्ञान को बांटें, और स्वयं के अतिरिक्त दूसरों को भी सही अर्थों में जीवन जीने का मार्ग बताएं। इस धर्म रथ की ध्वजा उठाएं, इस धर्म चक्र को गति दें, और इसके लिए आपको ही अग्रसर होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए। आप आगे बढ़े, आप कुछ करके दिखाएं, धर्म की रक्षा करें। इसके लिए मैं आपको सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। गुरु पूर्णिमा जो पर्व है, उन सभी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का कल्याण हो, आपको अपने इष्ट से ज्ञान प्राप्त हो, और आपकी सद्भावना विकसित हो, आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो, और आप अपने धर्म के लिए कुछ कर पाएं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में आज मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।